व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कोलकाता डॉक्टर न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ हैरान करेगा। तो सुशांत सिन्हा सर की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो अभी लेटेस्ट जो हियरिंग हुई थी उसमें देखते हैं क्या कुछ पता लगा है। 1 2 3 गो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बंगाल में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ और उससे भी नृशंस, उससे भी क्रूर ये है कि उसके बाद सिस्टम ने जो किया उसको लेकर जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे, इंडिया अलायंस उस पर खामोश, देश के कई पत्रकार उस पर खामोश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं है, ये अच्छी बात। और आज दूसरा दिन था जब इस पूरे मामले में सुमोटो संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने गजब धुलाई की है बंगाल में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर, बंगाल पुलिस के दावों को लेकर। और वहां पर ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि जज को यह तक कहना पड़ गया कि 30 साल में ऐसा नहीं देखा। आज आपको इस पूरी सुनवाई के वीडियोस दिखाऊंगा, डिटेल एक एक बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ है। पहले एक एक डिटेल आपके सामने रखना शुरू करता हूं। सबसे पहले यह देखिए कि आज इस पूरे मामले में सीबीआई ने दावा किया है कि भाई सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हुआ। वो तो साफ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो ये कह रही है कि क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो गया और सबूतों से छेड़छाड़ हुई खुलेआम। और ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आप अंदाजा लगाइए कि उस जगह पर क्या हुआ होगा और कितने गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। एफआईआर देर से हुई, जज ने कहा 30 साल में ऐसा नहीं देखा। जो बंगाल के मामले में कपिल सिब्बल और वहां के लोग बता रहे हैं, उस मामले में जज को कहना पड़ा कि बहुत साहब क्या बात कर रहे, 30 साल में ऐसा नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट की 4 सख्त टिप्पणियां पहले आपको बता दूं। सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो रात 11:45 पर एफआईआर क्यों? 5 बजे पता चला कि ऐसी घटना हो गई और रात के 11:45 पर क्रिमेशन होने के बाद, अंतिम संस्कार होने के बाद क्यों एफआईआर दर्ज होती है, इस पर गंभीर प्रश्न उठे। अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? भाई आप कह रहे हैं अप्राकृतिक मौत थी, तो जब अप्राकृतिक मौत एफआईआर में दर्ज हो जाती है या पुलिस दर्ज कर लेती है डायरी में, उसमें तब जाकर पोस्टमार्टम होता है। नेचुरल डेथ का पोस्टमार्टम थोड़ी होता है। जज ने यहां पूछा कि भाई पहले आप पोस्टमार्टम कर रहे हो और उसके बाद दिख रहा है कि भाई वहां पर अननेचुरल डेथ हुई, ये लिखा गया। और इस पर क्या कपिल सिब्बल ने जवाब दिया वो आगे बताऊंगा। लेकिन ये प्रश्न उठा कि ये कैसे संभव है कि पहले पोस्टमार्टम और फिर अननेचुरल डेथ, यूडी जिसको कहते हैं, वो दर्ज किया गया। पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी। मतलब इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है कि जज कह रहे हैं कि 30 साल से मैं जज हूं, मैंने इससे ज्यादा लापरवाही नहीं देखी। इस केस में महिला एएसपी अधिकारी की भूमिका पर भी संदेह है, यह भी कहा गया। एक बार जो बड़ी बात आज जज ने कही वो आपको बता दूं कि एफआईआर 14 घंटे से देरी से क्यों दर्ज हुई। प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। प्रिंसिपल किसका बचाव कर रहे हैं? ये कोर्ट पूछ रहा है बॉस। कोर्ट पूछ रहा है कि प्रिंसिपल किसका बचाव कर रहे हैं। और उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज कॉलेज में उनको काम क्यों सौंप दिया गया? ये कोर्ट को समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी सरकार को समझ नहीं आ रहा। आज जो बड़ी टिप्पणियां हुई उसमें से एक बड़ी टिप्पणी ये भी थी कि भाई जज ने कह दिया कि 30 साल के करियर में ऐसा काम नहीं देखा। वो हुआ क्या, पहले जरा इसको समझिए, फिर आपको वीडियो दिखाता हूं। जस्टिस पारदीवाला, उन्होंने पूछा कि पोस्टमार्टम कब किया, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि शाम को 6:10 से शाम 7:10 के बीच पोस्टमार्टम। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जब आप पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि अप्राकृतिक मौत का मामला है। भाई नेचुरल डेथ तो उसमें पोस्टमार्टम नहीं होता। पोस्टमार्टम कर रहे हैं इसका मतलब आपको लग रहा है अननेचुरल डेथ है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। अननेचुरल दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम किया जाता है। ये जज ने पूछा कि आप पहले पोस्टमार्टम कर रहे हैं, फिर आप केस में जो है वो डाल रहे हैं कि अननेचुरल डेथ है। उनसे कहिए कि वे जिम्मेदारी से बयान दे, जल्दबाजी से कोई बयान ना दे। और इसी पर जस्टिस पारदीवाला ने, जब कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप पेज नंबर 2 देखिए, जो केस डायरी थी उसमें सुबह ही दर्ज हो गया था कि अननेचुरल डेथ वगैरह वगैरह है, वो अभी आपको आगे बात बताऊंगा। तो इस पर राज्य सरकार ने इस केस में इस तरह से काम किया है जो मैंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा। ये जज कह रहे हैं कि 30 साल के करियर में ऐसा हमने नहीं देखा है। और इस पर अभी आपको वीडियो दिखाता हूं
कपिल सिब्बल हंस रहे हैं, मतलब, और कह रहे हैं कि भाई, मतलब इस तरह से दिखा रहे हैं कि कोई बड़ी बात ना हो। बॉस, ये एक जज का कहना कि 30 साल में ऐसा काम नहीं देखा जो वहां बंगाल पुलिस कर रही है, और वो ये हंसने की बात है। ये तो शर्म से सर झुक जाने की बात है। और आप देखिए वहां पर क्या हुआ, आपको वीडियो दिखाता हूं, जरा सुनिए। August 2024, B-Day GD entry number 576 and the FIR number 52 of 2024 was registered at 23:45 hours. Is this record correct? Well, may I therefore point out to your lordship, just take the timeline, we've referred everything So in it. according to your record, the UD was registered at what times? 1:45 p.m. 1:45 p.m. No, that's not true. They're 1:45 p.m. How do we reconcile the two records? Mothers, I'll show that to your lordship. Because we today have a report Mothers, but that I'm saying, Mothers. which indicates that this is the time. So therefore, it's very surprising. Post-mortem precedes registration of UD. No, Mothers, this is what I'm told, Mothers, and I can only Is respond. someone responsible there to assist? Yes, certainly, Mothers. If any officer is present, you may speak to him and tell us. Because if this is the fact, then it is something very dangerous. I agree with you. The entire procedure Yeah. which has been Your followed by your police, Yeah. police of the state, it is something which at least I have not come across in 30 years of my. I know. हाँ सर, Right. I appreciate it. अब आप सोचिए, जज कह रहे हैं कि हो सकता है कपिल सिब्बल साहब आप सही हों, लेकिन आपकी पुलिस ने जिस तरह का प्रोसीजर अपनाया है, मैंने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। 30 साल के करियर में जस्टिस पारदीवाला के, और कपिल सिब्बल हंसते हुए करेंगे आई अप्रिशिएट क्या अप्रिशिएट 30 साल में ऐसा नहीं हुआ देश के किसी हिस्से में जहां जहां ये जज रहे होंगे, उन्होंने ऐसा नहीं देखा। और वो कोलकाता पुलिस काम कर रही है जिस पे सवाल उठ रहे हैं, और कपिल सिब्बल कह रहे हैं आई अप्रिशिएट दैट। ये बंगाल पुलिस का हाल है, कोलकाता पुलिस का हाल है। सोचिए क्या कानून व्यवस्था बची होगी वहां पर, और क्या जांच कोलकाता पुलिस कर रही होगी जिसके प्रोसीजर पर कोर्ट में इतने गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आगे सुनिए, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद जो केस डायरी की जांच की बात होगी, आप सोचिए कितना अविश्वास इस वक्त जो है वो बंगाल पुलिस को लेकर है कि कहा गया केस डायरी में एंट्री हुई सुबह 5:20 पर, फिर सुबह 10:10 पे अस्पताल से सूचना मिली कि महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी थी। जब पोस्टमार्टम और अननेचुरल डेथ का समय साफ नहीं हो सका तो कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को केस डायरी की जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या इसमें कुछ पन्ने बाद में जोड़े गए। इसके साथ ही कोलकाता पुलिस की तरफ से जांच करने वाली महिला एएसपी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। जस्टिस पर्दीवाला ने पूछा कि उन्होंने इस तरह से काम क्यों किया, और साथ ही आदेश दिया कि अगली सुनवाई में जिस पुलिस वाले ने केस रजिस्टर किया था उसको बोलिए जरा पेश रहेगा। मतलब आप सोचिए कि कोलकाता पुलिस पर कितने गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि केस डायरी में अननेचुरल डेथ पोस्टमार्टम के पहले लिख दी गई थी, तो जस्टिस को भी ये शक हो रहा है, प्राइमा फेसी उनको ये लग रहा है कि भाई वहां छेड़छाड़ हुई है, और वो सीबीआई से कह रहे हैं जरा जांच कीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ पन्ने बाद में ऐड कर दिए गए उसके अंदर। ये कोलकाता पुलिस पर इस देश की सुप्रीम अदालत के बड़े जज के विश्वास का लेवल है। आप सोचिए पब्लिक क्या विश्वास करेगी जब जज विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सब ठीक से हुआ या नहीं, और वो कह रहे हैं कि जांच कीजिए, और जिसने पुलिस वाले ने केस दर्ज किया था जरा उसको बुलाइए, उसको भी पेश करना है अगले उसमें सुनवाई में। बंगाल का हाल है, ये ममता बनर्जी की पुलिस का हाल है कि कोर्ट में रखे गए फैक्ट्स पर जज को भी सीधे सीधे देखकर भरोसा नहीं हो रहा है। ये हुआ है, भरोसा करेगी जिनकी रक्षा के लिए बिठाया हुआ है। जरा आपको एक एक चीज मैं कह रहा हूं बताता हूं, सुनिए कैसे आज बंगाल में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई हैं उसमें धज्जियां उड़ी हैं। अगली बात जो कही गई वो ये कहा गया चीफ जस्टिस की तरफ से, एक पहलू बेहद परेशान करने वाला है, मौत की अननेचुरल डेथ की एंट्री सुबह 10 बजे दर्ज की गई, ये कहा जा रहा है। क्राइम सीन की सुरक्षा, सबूत जुटाने आदि का काम रात 11:30 बजे किया, तब तक क्या हो रहा? और यही सीबीआई कह रही है कि बॉस जब आपको सुबह 10:10 पे पता चल गया कि वहां पर अननेचुरल लड़की जो है, महिला जो है वो अर्धनग्न हालत में, तो आपको तो उसी वक्त क्राइम सीन को
जो है वो घेर देना चाहिए था ताकि वो क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज ना हो। चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं कि भैया रात को 11:30 बजे आप जो है वहां पर पुलिस पहुंच के क्राइम सीन को जो है वो पूरा टाइम दिया है इन्होंने, आओ बिल्कुल इतने कर दो घंटे, उसे ये अपने 12 तरीके घंटे से। 13 घंटे क्या हुआ फिर? सबूत और मिटाने इसीलिए की सीबीआई कोशिश ने चल आरोप रही थी। लगाया जिसने भी सबूत मिटाया उनको तो टाइम मिल गया ना। 5 दिन बाद जांच मिली है। अब सीबीआई क्या ही ढूंढेगी? तो मुझे इतना ये बताइए। खुलेआम 5 गुंडागर्दी दिन हुई है बाद भाई, एक क्राइम खुलेआम। सीन जो पहले ही दिन कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये आरोप लग रहा है, उसमें हाँ। सीबीआई 5वें दिन कैसे क्या सब वो, चीजें हाँ। साबित करेगी, ये बताइए। सुनिए वहां क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज होने को लेकर क्या बातचीत हुई। We entered on the 5th day, and thereafter, before that, whatever was collected by the local police, we were given, and our investigation starts. That is itself a challenge by itself, because the scene of offence is altered. Everything is even the Everything is videographed. Nothing is altered. Everything is videographed. without knowing anything, Mr. Postmortem is videographed. Yes, rest is not crime video. is not videographed because the crime is. The seizure memo is there, madam. Seizure memo is there. 9 o'clock the crime is detected. Seizure memo is there, madam. Not Seizure the memo is most there. shocking fact. I am not making this, Mr. Sipal is That is also little videographed. combative mood. That's The most shocking fact, the FIR is registered after cremation at 11:45 night. The First, investigation. the parents are informed that she is not well by the deputy superintendent. When they reach, they say that she has committed a suicide. Thereafter, they say that it appears to be a death. Fortunately, the young doctors, the colleagues of this deceased girl, victim, they insisted that we want videography, we want this. This is suggesting that even they were suspecting some cover-up. So they were also trying their best. सुन रहे हैं आप? ये सारी डिटेल वहां बताई गई कि भाई जो वीडियोग्राफी भी हुई पोस्टमार्टम की और सारी चीजों की, वो तब हुई जब पीड़िता के दोस्तों ने कहा कि भाई ये वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि मतलब दोस्तों को भी शक था कि वहां पर जो है वो कुछ गड़बड़ है और वो मामला गड़बड़ा सकता है, इसलिए वीडियोग्राफी की उन्होंने बात की। इतना ही नहीं, आज कपिल सिब्बल वहां पर हंसे किसी मामले पर तो उनको फटकार भी लग गई। पोस्टमार्टम और अननेचुरल डेथ की एंट्री को लेकर तुषार मेहता अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि एफआईआर अस्पताल की तरफ से दर्ज नहीं कराई गई, बल्कि पीड़िता के पिता की मिन्नतों के बाद दर्ज हुई। कपिल सिब्बल ने हंसते हुए उनके सवाल का जवाब दिया तो सॉलिसिटर जनरल भड़क गए। उन्होंने कहा कि किसी की मौत का मामला है बॉस, और आप ये हंसने का मामला नहीं है। आप सुनिए वहां पर क्या हुआ, उसका जरा आपको एक वीडियो भी दिखाता हूं, उसके बाद आपको आगे की बात बताता हूं। That a lady of PG trainee of So-and-so was found lying in unconscious state at so-and-so medicine department of 3rd floor of emergency building in so-and-so, according to informed sector 92 OC and under his order, leading PS with lady police. So this is not general diary entry. What is? That is what DD is. That's Not what somebody has lost the That's life. according to the Don't rules. at least laugh. One second. Don't According at to the least rules laugh. Maharaj, that we follow, A girl has these lost regulations her we've done life. in accordance. तो कपिल सिब्बल इतने गंभीर मामले पर हंसते हुए जवाब दे रहे थे, जिस पर सीबीआई के वकील जो हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो नाराज हो गए कि एक बच्ची की मौत हुई है और आप हंसिए मत, ये हंसने का मामला नहीं है। इसके बाद वहां पर क्या हुआ आपको ये भी बताता हूं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डॉक्टरों को काम पर लौटना होगा, और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारे पास पश्चिम बंगाल के मौजूदा मंत्री का बयान है। उनका कहना है कि अगर हमारे नेता के खिलाफ कुछ भी बोला गया तो उंगलियां काट दी जाएंगी। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आपके नेता तो गोली मार देंगे, ये कहते हैं। तो चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि भाई इसका राजनीतिकरण मत कीजिए, कानून अपना काम कर रहा है, हम डॉक्टरों की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, हमें ऐसे दिशा निर्देश नहीं बनाएंगे, हम प्रोटोकॉल लागू करेंगे। ये भी आज कहा गया चीफ जस्टिस की तरफ से। और इस पूरे मामले में आप सोचिए कितने गंभीर प्रश्न आज खड़े हुए हैं बंगाल में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर, कि बॉस चल क्या रहा है। पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने इतने ही गंभीर प्रश्न उठाए थे, इतनी ही गंभीर टिप्पणियां की। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही है, आगे बढ़ रहा है, तो वहां भी उतनी ही गंभीर टिप्पणियां की जा रही है। क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज होने का आरोप लग रहा है। अननेचुरल डेथ कब बताई गई, नहीं बताई गई, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जज को कहना पड़ रहा है कि सीबीआई इसको देखे जरा, पन्ने उन्ने बाद में तो नहीं जोड़े गए, और पुलिस अधिकारी को समन करना पड़ रहा है कि तुम आओ जरा बताओ यहाँ पर। जज कह रहे हैं कि 30 साल में अपने करियर में ऐसा काम नहीं देखा पुलिस का जैसा कोलकाता पुलिस का। प्रिंसिपल पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले ही इसे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, मां बाप को इंतजार क्यों कराया।
और उसके बाद उसकी पोस्टिंग हो जाती है। और फिर सवाल उठ रहा है कि भाई इस पूरे मामले में जो भी घटना हुई उसमें क्या वाकई में बंगाल की सरकार गंभीर थी न्याय दिलाने को लेकर? ये हर आम आदमी के मन में आज प्रश्न। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सीबीआई जो है वो जो क्रूर हत्या हुई इस मामले की जांच करती रहेगी। कोलकाता पुलिस जो है वो जो घटना हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, उसकी जांच करती रहेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उससे सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि बंगाल में क्या कानून व्यवस्था है, क्या वहां न्याय की कुछ उम्मीद बची है? और जब क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज होने के आरोप लग रहे हैं तो क्या इस मामले में कभी भी न्याय मिल पाएगा? क्या सीबीआई न्याय दिलवा पाएगी? यह भी बड़ा प्रश्न है। और अगर न्याय नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदार क्या बंगाल की पुलिस और बंगाल की सरकार है? आपकी राय इन सवालों पर क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिचुएशन तो बहुत, मतलब आज आप देख लो कि किस तरीके से आप दिख रहा है, भरोसा ही नहीं कर सकते कि जिस तरीके से वहां वो हुई है हर एक चीज। रिपोर्ट कोई कहता है कि अलग कागजों में लिखी हुई थी, कोई कहता है कि इस तरीके से। और जब पोस्टमार्टम आप कर रहे हो तो आपको अननेचुरल डेथ का तो हो गया ना अंदेशा, तो आपने एफआईआर उस टाइम पर क्यों नहीं करी है? और वो भी कहा तो ये जा रहा है कि पेरेंट्स की विनती करने के बाद ही वो उन्होंने एफआईआर करी। और वो तो दोस्त थे जिन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी करनी चाहिए। और अगर एक चीज बताओ, वो वहां पर कह रहे हैं कि क्राइम सीन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वहां की वीडियोग्राफी कर रही है। अरे वीडियोग्राफी तो कर रखी है, लेकिन रियल में जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो ग्राउंड लेवल पर तभी कर पाएंगे ना। वीडियोग्राफी में क्या मतलब सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब उसमें दिखा दोगे कि वीडियोग्राफी में दिख रहा है? ये तो टेम्परिंग हुई है वहां पर, जो जिस तरीके से वहां पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई वहां पर। 5 दिन बहुत होते हैं। और एक बात बता, बोल रहे हैं कि रात में पुलिस आई थी वहां पे, ठीक है, पूरा टाइम दे दिया। जो पुलिस ने दिन में जब पूरे टाइम कुछ नहीं को, रात में वो तो खड़े होने के लिए है कि बस एक तरह से चौकीदार की तरह खड़े हो जाओ, करेंगे नहीं हम कुछ। नहीं है सिचुएशन, नहीं है बिल्कुल भी। और फटकार लगनी चाहिए। ये जब पुलिस वहां की पुलिस आकर मीडिया वालों को या लोगों को नोटिस भेज सकती है, मीडिया वालों कहते तुम्हारे वैसे हुआ है, सब ब्लेम गेम ही कर लो फिर। हाँ, और सबसे ज्यादा वो लगता है पुलिस जब ये सब कुछ करती है तो नॉर्मल आदमी जाएगा कहाँ अपने उसके लिए? कि मीडिया का काम है, मीडिया तो बोलेगी और लोगों का काम है, लोग तो क्वेश्चन करेंगे। सोशल मीडिया है किस लिए फिर? सोशल मीडिया तो क्वेश्चनिंग के लिए ही है। अगर इतना टाइम उसे पकड़ने के लिए लगाते ना, केस को सॉल्व करने के लिए सारे मिलके जितने भी है साइबर और यहाँ तो पुलिस आ जाती है इस तरीके से लोगों को नोटिस ये सब करने के लिए। उन नेताओं को क्यों नहीं कहती जो कह रहे कि हमारे लीडर के खिलाफ कुछ कह दे तो उंगली तोड़ देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे? उन्हें नहीं बोलेंगे। हाँ, ये भड़काऊ भाषण है, इनके लिए तो कुछ नहीं कहा जाता। फिर पावर में बैठे हो उसका ये मतलब नहीं क्या मिसयूज करोगे उस पावर को। पावर थोड़े दिन की होती है, जिस दिन जाती है तो बहुत अच्छे से जाती है। तो यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि नहीं, एक चीज बताओ, बंगाल पुलिस हवाबाजी, एक वो था यूट्यूबर था, कौन था ये, कहाँ से रातों रात बंगाल से पुलिस आके लेके गई थी उसको। किस जगह लेके गई थी? बंगाल के नहीं, एक तो चंडीगढ़ वाला केस था, एक बंगाल वाला केस था। कोई पोस्ट करी थी इनके पार्टी के अगेंस्ट, कोई उसने कुछ वीडियो बना के दिखाई थी कि देखो यहाँ काल। तो ओवरनाइट पुलिस आके उसे बकायदा लेके गई थी। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये तो शायद दिल्ली की पुलिस ने चंडीगढ़ में। तो ये था केजरीवाल वाला सीन था। एक बंगाल का था, जब डिक्टेटरशिप वाली वीडियोस आई थी ना, तब लोगों ने एक एक करके बताई थी पॉइंट वाइज कि देखो ये हुआ था। अगर पुलिस ओवरनाइट इतना एक नॉर्मल यूट्यूबर इन सब पे वो ले सकती है, तो पुलिस इस चीज में इतनी नाकाम है। और अभी तेरे को एक दिखाऊंगी, जो उस दिन ये कहते ना मीडिया गड़बड़ कर रही है, मीडिया, उन्हीं का एक और वो आया है कि वहां पे लोग काम भी कर रहे थे, लोगों ने तो लिख रखा है ये, मतलब सीरियसली वहां का कौन है वो डीएसपी कौन है, उसका ही बयान है कि हमारे पास अभी कुछ है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं किसी को भी पकड़ के अरेस्ट कर लेंगे हम। ये वहां की मतलब इतने इलॉजिकल अरेस्ट करो मत करो, जो क्राइम सीन है उसके ऊपर तो आप प्रॉम्प्ट एक्शन लोगे। और कुछ भी एक्शन तो बाद में है, पहले क्राइम सीन को प्रोटेक्ट तो करोगे, एक्शन तो चलो बाद में ले लेना। वो तो हैरानी होती जो ट्रक में बैठ के आ रहे हैं लोग, आराम से जा रहे हो। मतलब अब पुलिस, मेरे तो बस वही याद आता है कि जब ढूंढने को तो चप्पल जोर कोई पकड़ लेते हैं, और इनसे ये नहीं अभी तक पकड़ा गया था कि वहां पर कि वो कौन थे, क्या था। भैया पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट सही क्लास लगा रही है और लगानी भी चाहिए। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डर ना नॉर्मल, उसमें तो छोड़ो, गवर्नमेंट जितनी भी है ना उनके अंदर भी होना चाहिए इतना कि बॉस वहां गए तो लगने वाली है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ।